कपिसेन संग संहारिणी सिचर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। क्या करेंगे? कपिसेन संग, कपियों की सेना केवल संग में रहेगी। संहारिणी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे। और राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। उसके बाद भगवान का ये विमल यश नारद आदि मुनि सर्वदा गाएंगे। भगवान की इस कथा को, इस चरित्र को जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, सुनत, ये लोग गा रहे हैं, गावत हम कही रहे हैं, कहत, और हम सब लोग मिलकर समुझत परम पद नर पावई। विश्वास, कवनिउ सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि भी फलीभूत नहीं होती है। आगे की कथा अब श्री सुंदर कांड में प्रवेश करती है। कितने लोगों को सुंदरकांड कंठस्थ है आप लोगों में? पूरा याद बा? सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। महापुरुष संत ऐसा कहते हैं कि सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नाम का पर्वत था वो, जहां इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण भई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। कथा कहां पूर्ण हुई? भगवान राम ने बाण ताना था समुद्र के किनारे, उसी सुंदर पर्वत पर। और इसी सुंदर पर्वत पर हनुमान जी चढ़ के प्रारंभ करने वाले हैं यात्रा। अस्तु सुंदर नाम के पर्वत पर कथा प्रारंभ हो रही है, उसी नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रखा सुंदर कांड। अब इसके कई विशेष अर्थ हैं। महापुरुष कहते हैं इसी कांड में हनुमान जी को माई का दर्शन पहली बार मिला, इसलिए कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहले सीता जी ने पुत्र कहा, वापस आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए कांड सुंदर कांड है। इसी कांड में सीता जी की सूचना राम जी को प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में भरत जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में भरत जी जैसे साधु का भगवान ने राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, इसलिए सुंदर कांड है। अनेक कारण महापुरुष कहते हैं। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की अविरल अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर कांड है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और उसके बाद जामवंत जी की वही बात कि आप जाइए, चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए। सरकार चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए, अब पता लगाकर आकर भगवान को सुनाइए। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। देखिए आपसे एक निवेदन करें, जिस घर के आंगन में बालक खेल रहा हो
और दरवाजे पर वृद्ध बैठा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के समान है। दरवाजे पर वृद्ध बैठा है, बचपन में हम स्मरण शक्ति बहुत प्रबल रखते हैं, कुछ भी याद कर लेते हैं। एक बच्चा जितना शीघ्रता से स्मरण कर लेगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। बचपन में स्मरण की शक्ति प्रबल हो जाती है, जवानी में भी पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है, हम कुछ भी करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। परंतु बुढ़ापे में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते इस दल में, तो बजरंग बली आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान भी मिला है, बानर मनुज जातु दुई बार, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य। हनुमान जी जाते उठा के पटकते, समाप्त हो जाता, सीता जी को लेकर चले आते। परंतु जामवंत जी ने रोका। इसलिए किसी भी दल में, समिति में, समूह में 2-3 बुजुर्ग लोगों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सही सही मंत्रणा कोई दे सकता है तो वो बुजुर्ग ही दे सकते हैं। अस्तु उनका आदर और सम्मान किया जाए। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में ये वृद्धाश्रम नहीं बनते। जो जो लोग वृद्धाश्रम बना रहे हैं, भगवान मालिक है, क्या होगा, क्षमा करिए, है भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम बनाने की नहीं है। यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव कहते हैं। यहां माता पिता को घर में बिठाकर सेवा करने की संस्कृति है। यदि कोई वृद्धाश्रम बना रहा है तो वो समाज को ऑप्शन दे रहा है कि अपने माई बाप को छोड़ के जाओ। हम ऑप्शन क्यों दे जी? आपको करना है तो समाज को जागृत करिए कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाने से रोकिए, अपने घर में ही उनको बिठाकर उनकी सेवा करिए, आपका भाग्योदय होगा। यहां जामवंत जी ने हनुमान जी को रोका, आप जाइए, केवल देखकर आइए। ये बात बजरंगबली को बहुत अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया सीत ही देखी, जब लगिया सीत ही देखी। होई ही काज मोहि हर्ष बिसेकी, होई काज मोहि हर्ष बिसेकी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे का भूधर सुंदर, सिंधु तीरे का भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी। तरके पवन तनय बल भारी, तरके पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति करवाना, जिमिय मोग रघुपति करवाना। एही भांति चले ओ हनुमाना, एही भांति चले ओ हनुमाना। जलनी
श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी। सभी कपियों से हनुमान जी ने कहा, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, आप लोग समुद्र तट से कहीं जाइएगा मत। आप लोग यहीं रहिए, मेरी प्रतीक्षा करिए। पता है कि थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट उठाइए, कंद मूल खाइए और पड़े रहिए यहां पर। क्यों बोले? श्री हनुमान जी जानते हैं कि यदि ये लोग चले गए पहले और बाद में मैं पता लगा कर जाऊं, तो फिर कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और सोचे यदि पता लगाकर आ जाऊं और सबको समेट के लेकर जाऊं, तो कहा जाएगा कि सभी लोगों ने मिलकर के पता लगाया है। हनुमान जी अपनी उपलब्धि को अपनों में बांटना चाहते हैं, और ये भक्त का लक्षण है। कहने से बचा जाए कि हम ही सब कर रहे हैं, भगवान तो सब जानत है कौन का कर रहा है? और आप कर ही क्या सकते हैं? इस भ्रम से बाहर रहिए कि आप कर रहे हैं। आप प्लानिंग बना सकते हैं, वो प्लानिंग पूरा होगा कि नहीं ये आप नहीं जानते, ऊपर वाला जानता है। आप रचना बनाए रहिए, ऐसा कर देंगे फिर वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा फिर तब तैसा कर देंगे। कई आदमी तो प्लानिंग बनाते हैं कि मानो अमृत पी के आए हों, जाना ही नहीं है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। हो कहाँ गए सरकार? सरकार हमसे 4 दिन से कह रही महाराज को भजन सुना दीजिए हमको।